तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसको जो जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वीडियो हमारी होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड से। तो ये हमारे थर्ड सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके जो है जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सारे जो सब्जेक्ट के मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो मैं उनको एक एक करके कवर करूँगा। तो आज हम पहला सब्जेक्ट देखने वाले हैं जो हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये है पार्ट सेकंड। और हम देख रहे हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 2022। तो अभी जितने भी लास्ट टाइम से जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो इससे पहले जितने भी हमारे जो एग्जाम है वो ऑफलाइन हुए थे, ठीक है। तो ऑफलाइन जो भी हमारे एग्जाम होते हैं तो उसमें एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का, और हर साल जो है उनको रिपीट किया जाता है, ठीक है। तो कभी कोई क्वेश्चन दे दिया, कभी उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो मतलब कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं, तो जिसकी वजह से क्या है, आप एग्जाम के जो पैटर्न को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो, और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको जो है आप अच्छे तरीके से देख के और उन्हें जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस यही किया है, जितने भी हमारे रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं जो हर साल मतलब पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताऊँगा। और एक एक करके हम सारी यूनिट के जो क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। तो पहले यूनिट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन्हें देखेंगे, उसके बाद सेकंड यूनिट के, फिर थर्ड यूनिट के, फिर फोर्थ यूनिट के। इसी तरह से इसमें 5 यूनिट आने वाली हैं आपके इस सब्जेक्ट में। तो पाँचों यूनिट के बारे में एक एक करके जो है सारे जो यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ये आप नोट देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा, तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस आर नेवर एग्जैक्टली सेम, लैंग्वेज चेंज। उसमें दिक्कत क्या रहती है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन आपने प्रोवाइड कराए थे तो वो क्या है, एग्जैक्टली सेम आपके मैच नहीं कर रहे थे, यानी हमारे जो क्वेश्चन आए थे एग्जाम में तो वो उनसे मैच नहीं कर रहे। तो मैं उनसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ऐसा कभी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ वो एग्जैक्ट आपके वैसे के वैसे ही मैच कर जाए। बस ये हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे वही पूछ रहा हो, ठीक है, लेकिन क्या लैंग्वेज को वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन के वर्ड्स को वो वही रखते हैं लेकिन किसी अन्य तरीके से पूछ लेते हैं। तो बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जो क्वेश्चन रहता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछ वही चीज़ रहा होगा लेकिन क्या है, अलग तरीके से पूछ रहा होगा। तो आपको इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो जो टॉपिक है, यानी मेन जो टॉपिक होता है, आपको उसे जो फोकस में रखना है। क्वेश्चन को वो किस तरीके से लैंग्वेज के घुमा के पूछ रहा है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, यानी इंपॉर्टेंट एक तरह से टॉपिक बताऊंगा, तो आप उनको देखते जाना, ठीक है। और आप जो है क्वेश्चंस को नोट करते जाना। तो यहाँ पे मैं यूनिट 1 से आपको सबसे पहले क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को नोट करते जाना। सबसे पहले मेरी कोशिश यही रही कि आप जो है इसमें से जो नोट करते जाना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आप जो है लिस्ट बनाते जाना। तो हम यहाँ से अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे यूनिट 1 से, वो आता है हमारा राइट एनालिटिक सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है। तो बेंजीन जो है तो उसका हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी एनालिसिस और उसकी सिंथेसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेंजीन के बारे में आपको पढ़ लेनी है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करूँ कि इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, तो वो आता है हमारा राइट ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो ब्रीफ का मतलब आपका जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको जो है शॉर्ट वे में बनाना है, ठीक है। और उसकी जो है केमिकल एंड जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में जो आपको बताना है बेंजीन के। क्वेश्चन को जो है दो तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, या तो आपसे एनालिटिक सिंथेटिक, ठीक है, और अदर एविडेंस के तरीके से जो पूछ सकते हैं, ठीक है, और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तो बनाइए आप, और साथ में जो है केमिकल रिएक्शन उसकी और जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसकी जो थ्योरीज वगैरह रहती हैं उसके बारे में आपको देनी है वो सारी चीज़ें। और क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो वो आता है हमारा राइट मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। तो हमारे जो फ्रीडल क्राफ्ट जो एल्काइलेशन रहता है हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे जो है हर साल मतलब कुछ ना कुछ इससे ज़रूर पूछा जाता है, एल्काइलेशन से, एसाइलेशन से, ठीक है, या फिर सल्फोनेशन से। तो इसे आपको कर लेना है। और अगर मैं इसी के अल्टरनेटिव की बात करूँ तो इसे इस तरीके से पूछ सकते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन कि राइट इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन हमारा इंपॉर्टेंट है, आपको बेंजीन के बारे में जो कुछ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा हकल्स रूल। तो आपको हकल्स रूल को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, कोई ना कोई रूल जरूर आता है, ठीक है। तो हकल्स रूल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक साल छोड़ के, हर साल छोड़ के कोई ना कोई वो क्या है उसे पूछते रहते हैं, ठीक है।
तो आपको इसे भी कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा राइट अ नोट ऑन इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। तो आपको इसे भी कर लेना है, ठीक है। सब्सटीट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यानी आपको शॉर्ट नोट लिखना है या फिर लॉन्ग नोट भी लिखने को बोल सकते हैं। तो आपको जो है इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, ठीक है, तो इसके बारे में आपको जो है कंप्लीट डिटेल देनी है। और क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बेंजीन हमारा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी 2-3 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आपको जो है उसके स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, और भी इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर रहता है और जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर रहता है, तो वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं। क्योंकि जो बेंजीन होता है, बेंजीन रंग आपकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन में आगे जाके यूज होने वाली है, तो वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उसे जरूर कर लेना। और 6th क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ यूजेज ऑफ DDT एंड सैकरिन, ठीक है। तो हमारी जो DDT रहता है और सैकरिन रहता है, इसके आप जो स्ट्रक्चर और इसके यूजेज जरूर याद कर लेना। तो दोनों को या तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि DDT का आप स्ट्रक्चर और यूजेज बताइए, या फिर सैकरिन का पूछ सकते हैं, या फिर आपसे दोनों का पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी इससे जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे भी जो है आपको जरूर कर लेना है। तो यूनिट 1 में हमारे 6 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, तो आप जो है 6 के 6 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से जो है लर्न कर लेना। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से जो है कर सकते हो। और अब बात करते हैं यूनिट 2 की। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो हमारा डिस्कस अबाउट एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो इसमें फिनॉल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो हमारा यानी इसी के अगर अल्टरनेटिव यानी और क्वेश्चन लगा के मैं बात करूँ तो वाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। तो आपको रीजन देना है कि एसिडिक क्यों होता है फिनॉल नेचर में, ठीक है। एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो इसके बारे में आपको उसके इफेक्ट बताने हैं, ठीक है। और सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी के जो सब्सटीट्यूएंट होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या इफेक्ट होता है, तो उस चीज़ का भी आपको जो है आंसर देना पड़ेगा इसमें। तो ये आपका अल्टरनेटिव आ सकता है, इस तरीके से भी जो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और अब बात करें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो आपको फिनॉल की जो है सिंथेसिस बतानी है, एक तो किस तरह से वो बनता है, और केमिकल रिएक्शन भी आपको बतानी है। तो आपको जो उसकी डिटेल्स जो पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो सिंथेसिस होती है और किस तरह से जो केमिकल रिएक्शन होती है फिनॉल की। और जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डिस्कस वेरियस क्वालिटेटिव टेस्ट टू डिटेक्ट फिनॉल्स इन गिवन सैंपल एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको जो क्वालिटेटिव जो टेस्ट होते हैं फिनॉल के जो सैंपल्स वगैरह के और केमिकल रिएक्शंस के, तो वो आपको जो है अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा राइट स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ फिनॉल एंड क्रीसोल। तो स्ट्रक्चर और यूजेज भी आपको पता होना चाहिए फिनॉल के और क्रीसोल के, या फिर दोनों के अलग अलग भी पूछ सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा वाई एमाइंस आर बेसिक इन नेचर एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन इट्स बेसिटी, ठीक है। तो आपको जो है इसके बारे में भी आपको देख लेना है, एमाइंस के बारे में। और फिर मैं बात करूँ तो सिक्स्थ क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा डिस्क्राइब इन द डिटेल्स, यानी क्या क्या आपको डिटेल्स के बारे बताना है, यानी सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट्स। तो इसकी जो सिंथेसिस है और केमिकल रिएक्शन आपको बतानी है। और सेवन्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो आता है हमारा राइट ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइंस। तो एरोमेटिक एमाइंस की आपको प्रिपरेशन, सिंथेसिस, ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो आपसे पूछ सकते हैं। और 8 क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो डिस्क्राइब इन द डिटेल्स, ठीक है, द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इसमें जो सिंथेसिस और जो केमिकल रिएक्शन है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन की पूछी जाती है, जैसे हमारे डाइएजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है, फिर आते हैं हमारे एरोमेटिक एमाइंस, और उसके बाद अब बात करें तो ये आते हैं हमारे बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो जो बेंजोइक एसिड होते हैं तो या तो आपसे बेंजोइक एसिड पूछ सकते हैं, या फिर अगर एरोमेटिक एसिड लिखते हैं तब भी ये जो है बेंजोइक एसिड के बारे में ही आपको बताना है। तो दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, तो कोई भी वर्ड जो है पूछा जा सकता है, तो आप जो है कन्फ्यूज मत होना। तो ये हमारी जो सेकंड यूनिट है इसमें से 8 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकल के आते हैं। तो ये हमारी थोड़ी बड़ी यूनिट है जिसमें से क्या ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड यूनिट की। तो वो है, उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो हमें अलग अलग मेथड्स बताने हैं एनालिसिस ऑफ फैट के बारे में और ऑयल्स के बारे में, ठीक है। तो किस तरह से एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में जो है कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे एसिड वैल्यू बताइए फैट्स एंड ऑयल्स की, ठीक है, या फिर उनकी सैफोनिफिकेशन वैल्यू बताइए, ईस्टर वैल्यू बताइए, आयोडीन वैल्यू बताइए, ठीक है, आयोडीन वैल्यू बताइए, या फिर एसिटाइल वैल्यू बताइए, या फिर आरएम वैल्यू बताइए। तो ये कुछ अलग अलग मेथड यानी अलग अलग मेथड्स रहते हैं एनालिसिस के, ठीक है। तो अलग अलग उसमें वैल्यूज बतानी पड़ती हैं। तो
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे एक तो हमारी होती है सैफोनिफिकेशन वैल्यू, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लेना फैट्स एंड ऑयल्स की, ठीक है। फिर आती है हमारी ईस्टर वैल्यू, तो ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। और फिर आती है हमारी आयोडीन वैल्यू, ठीक है। तो हमारी जो 3 चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो फैट्स और ऑयल्स के ये 3 वैल्यूज़ के बारे में आप जरूर पढ़ लेना। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके बारे में हम देखते हैं, तो वो हमारा राइट रिएक्शंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो रिएक्शन हमें बतानी है फैट्स एंड ऑयल्स की, ठीक है। तो उसमें हमारी 2-3 चीज़ें रहती हैं, जैसे एक तो हमारा हाइड्रोलाइसिस रहता है, एक सैफोनिफिकेशन रहता है, और फिर होता है हमारा रेसिडिटी ऑफ ऑयल्स, और उसके बाद होता है हमारा हाइड्रोजनेशन, और फिर होता है हमारा ड्राइंग ऑयल्स। तो ये हमारे कुछ मेथड्स रहते हैं, यानी रिएक्शंस रहती हैं कि किस तरह से ड्राइंग किए जाते हैं और सैफोनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, और हाइड्रोलाइसिस वगैरह किस तरह से किए जाते हैं। तो इनकी जो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट है सैफोनिफिकेशन और रेसिडिटी, तो इन्हें आपको जरूर करके जाना है अच्छे तरीके से। और फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा राइट डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है। तो डिफरेंस जरूर पूछे जाते हैं, तो उन्हें आप जो है याद कर लेना। अब यूनिट 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 में हमारे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पूछा जाता है यूनिट 3 में। और अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की। तो यूनिट 4 में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर, केमिकल सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डाइफेनाइल मीथेन, ठीक है। तो सबसे पहले डाइफेनाइल मीथेन के स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल सिंथेसिस एंड मेडिसिनल यूज के उसके क्या क्या मेडिसिनल यूज होते हैं, तो ये हमें इसके पढ़ लेने हैं। और दूसरा हमारा जो है वो हमारा ट्राइफेनाइल मीथेन, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से कोई ना कोई हर साल एक जरूर पूछा जाता है, या तो डाइफेनाइल मीथेन या फिर ट्राइफेनाइल मीथेन, ठीक है। तो दोनों की जो केमिकल सिंथेसिस, उनके स्ट्रक्चर और मेडिसिनल यूज जो है जरूर पढ़ लेना, या तो एक साथ पूछ सकते हैं क्वेश्चन में लॉन्ग करके, या फिर जो अलग अलग जो है 5-5 नंबर में पूछ सकते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की यूनिट 4 की, तो वो है हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट द सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन और फेनेंथ्रीन, और फिर होता है हमारा एंथ्रेसिन, ठीक है। तो ये हमारे 3 है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो इसकी जो डिटेल सिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन जो है पढ़ लेना अच्छे तरीके से। और अब आती है हमारी यूनिट 5। तो यूनिट 4 में हमारे केवल 2 ही क्वेश्चन है, और यूनिट 5 से जो हमारे काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो हमारा आता है डिफाइन साइक्लोएल्केन्स, राइट डाउन डिफरेंट थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स इन द डिटेल्स, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे जो है आपसे 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। या तो आपसे साइक्लो एल्केन्स को जो पूछा जाएगा, और फिर उसकी जो डिफरेंट जो थ्योरी है स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, यानी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में, तो उनके बारे में जो आपसे डिटेल पूछा जा सकता है थ्योरीज के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूँ, तो वो हमारा गिव वेयर्स स्ट्रेन थ्योरी विद इस लिमिटेशन। तो आपको जो वेयर्स स्ट्रेन थ्योरी जो है पढ़ लेनी है, तो इसमें से भी जो क्वेश्चन आपसे बनता है हर साल कोई ना कोई। और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ, तो राइट अ नोट ऑन थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, ठीक है, स्ट्रेनलेस रिंग, ठीक है। तो इसमें जो है एक सैचेस मॉर थ्योरी है, तो उसके बारे में आपको पढ़ लेना है, और इसके बारे में आपको पता लगा लेना है कि क्या होता है हमारा स्टेनलेस रिंग, और इसकी जो थ्योरी वगैरह है उसके ऊपर आपको नोट लिखने के लिए पूछ सकता है। तो या तो इसमें से छोटे छोटे 5-5 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर दोनों को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 10 नंबर का, और या फिर जो 2-2 नंबर में जैसे आपसे पूछ सकते हैं साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है, और थ्योरीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो छोटे छोटे जो है क्वेश्चन भी इसमें से बन जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन तो इसमें से बनते ही हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 5 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो है मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसमें से फंस जाएंगे। बस थ्योरी क्या है, जो यानी लैंग्वेज होती है क्वेश्चन की, बस वो इधर उधर बदल सकती है। तो आप जो है कंफ्यूज मत होना, जो चीज़ आपसे पूछी है तो आप जो है उसके बारे में एग्जैक्ट लिख सकते हो। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की, जो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहली चीज़ है, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो वो हर साल जो क्वेश्चन आते हैं, तो उनका जो एक निचोड़ निकाल के मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हर साल रिपीट होते ही रहते हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हर साल रिपीट होते हैं। तो मैंने पिछले काफ़ी सालों के क्वेश्चन पेपर को देखा, और उसके बेस पे जो है मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। अब बात करें इसके 2 नंबर के क्वेश्चंस की, क्या आप बोलोगे कि 2 नंबर के क्वेश्चंस तो दे दो, तो देखो 2 नंबर के क्वेश्चंस की एक प्रॉब्लम है कि आपको जो बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको 10-12 क्वेश्चन दे दूँ और उन्हीं में से जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन फंस जाएँ, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम से कम आपको 50 से 60 जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको लर्न करने पड़ेंगे, तब जाके उसमें से जो कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो 2 नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, तो मैं उन्हें आपको दूंगा नहीं। आप जो है नहीं, जो क्वेश्चन आपको लॉन्ग मैंने 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो आप अगर इन्हें कर लेते हो तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी उन्हीं में से पूछे जाते हैं,
ठीक है, तो आपके लिए जो आसानी रहेगी। तो आप जो पहले ये वाले क्वेश्चंस को कर लेना, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है इन्हीं में से फंस जाएंगे। अब बात करूँ मैं, तो वो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे डाल दूंगा कि एग्ज़ाम लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो जो लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से जो है कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्हें आदत नहीं रही होगी ऑफलाइन एग्ज़ाम्स की, तो उसमें कुछ पास होने की टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज कर सकते हो, तो उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को देख जरूर लेना एग्जाम देने से पहले। ठीक है, तो वो मस्ट वॉच है, उसे आपको ज़रूर देखना है। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं या तो मैं अपलोड कर दूंगा इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, या फिर जो है आप इन्हें साथ ही साथ नोट करते जाना। अगर बाई चांस मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाता हूँ तो जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें इसे आप पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप जो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। बाद में आप इनके आंसर्स को देख के इनकी लिख के और जो प्रैक्टिस कर लेना। तो अभी एग्जाम्स में जो आपके में थोड़ा टाइम है, अभी काफ़ी है, मतलब 1-2 महीने हैं लगभग, तो आपको जो इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप आसानी से जो अगर इन क्वेश्चंस पे ध्यान देते हो तो आप जो आसानी से पास हो जाओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम अगले सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इसी तरह मैं 2 से 3 दिन में आपको जो है सारी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।